जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि वो आपकी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त कर करो। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करी वो टॉपिक है कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई चिंता आपको सता रही है, जिसको आपने बहुत सॉल्व करने के बारे में सोचा, बहुत एफर्ट दिखाए, बहुत कोशिश की, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आप थक गए हो, आप हार चुके हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होगा। अगर आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहा है ना, तो मैं कहती हूँ यूनिवर्स को ना एक सरेंडर लेटर लिखिए। जी हाँ, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो इंसान के हाथ में नहीं होती है, जिसको इंसान हैंडल कर ही नहीं सकता। भले ही वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, भले ही वो आपके मनी से रिलेटेड हो, भले ही वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से कोई भी समस्या आपको सता रही है, कोई प्रॉब्लम आपको है, तो मैं कहती हूँ यूनिवर्स को ना एक सरेंडर लेटर लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। क्योंकि पता है हर एक चीज ना इंसान के हाथ में नहीं होती, हर एक सिचुएशन को इंसान हैंडल नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो यूनिवर्स को सौंप देनी चाहिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आपको ना ईश्वर को ना एक सरेंडर लेटर लिखना है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हो ना, तो यूनिवर्स को एक सरेंडर लेटर लिखिए। क्योंकि पता है ईश्वर ना आपको दूर बैठ के ना देखता है, कब तक ये अपनी तरफ से मेहनत करता है, कब तक एफर्ट दिखाता है, कब तक उस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोचता है, और दूर बैठ के आपको देख के मुस्कुराते हैं। क्योंकि उनको पता है उसके हाथ में है ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा, आएगा तो मेरे पास ही, है ना। और जब आप सचमुच थक हार के बैठ जाते हो ना, फिर आप यूनिवर्स के पास ही जाते हो, फिर आप बोलते हो कि हाँ प्रभु, मेरे से ये चीजें नहीं हैंडल हो रही है, अब आप देखना। आपने जो सोचा होगा बेस्ट ही सोचा होगा, और जब आपके अंदर ये भाव, ये फीलिंग आ गई ना, तो मैं कहती हूँ यूनिवर्स को एक सरेंडर लेटर लिखिए। और उसमें अपनी जो भी समस्या है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, किसी भी चीज से आपको कोई समस्या है ना, उस सारी प्रॉब्लमों को इस लेटर में लिख दीजिए। और लास्ट में लिखिए कि यस, मुझे विश्वास है कि आपने जो भी मेरे लिए सोचा होगा ना, बेस्ट ही सोचा होगा। मैं ये सारी समस्याएं आपको सौंप देता हूँ। और उसके बाद उस लेटर को लिखने के बाद ना आपको उस चीज को भूल जाना है, नहीं सोचना उसके बारे में। और जब आप ये लेटर लिख देते हो ना, फिर आपको अंदर से ना एक हैप्पीनेस फील होती है, आपके अंदर एक शांति आती है, एक सुकून महसूस होता है, आपको यूनिवर्स के प्रति ना एक ट्रस्ट जागृत हो जाता है, जिससे कि आपको आपको चिंता नहीं होती कि अब क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, क्या मेरी लाइफ में होगा। ये सारी चीजें ना आपको परेशान नहीं करती हैं। जब आपने सरेंडर लेटर लिख दिया ना, समझ लो यूनिवर्स ने आपकी बागडोर पकड़ ली है। अब वही आपके लाइफ में आपको सब कुछ रास्ते दिखाएंगे, आपकी सब कुछ सिचुएशन को वो अपनी तरीके से हैंडल करेंगे, और आपके अंदर शांति आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, खुश रहने लगोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जो स्ट्रेस पहले आप लेते थे ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो सारी चिंताएं आपकी रिमूव हो जाएंगी। अब आपके मन में ये भाव आएगा कि जो होगा बेस्ट ही होगा, यूनिवर्स ने मेरे लिए जो सोचा होगा ना, बेस्ट ही सोचा होगा। और फिर देखो जब आप अंदर से शांत होने लगते हो, आपका यूनिवर्स पे ट्रस्ट होने लगता है ना, सचमुच आपकी लाइफ में मैजिक होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप लेट गो कर देते हो, जब आप यूनिवर्स को अपनी चीजें सरेंडर कर देते हो। जी हाँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको ना अपनी लाइफ में ना कभी भी किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पता है जब तक आप किसी चीज को यूं पकड़ के रखोगे ना, तब तक वो चीजें ना आपसे हैंडल ही नहीं होंगी, आप उनको सही कर ही नहीं पाओगे। स्ट्रेस फ्री रहो। चिंताएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें ना कहीं आपकी हेल्थ को खराब कर देंगे। आपको एंजाइटी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, सौ तरीके की चीजें, प्रॉब्लम आपके साथ होने लगेंगी। तो जब आप यूनिवर्स को दिल से सरेंडर कर देते हो ना,
यूनिवर्स पे ट्रस्ट आपका बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ, जब आप ये सरेंडर लेटर लिख देते हो ना, उसके बाद यूनिवर्स को ना डेली अपनी लाइफ में ना थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ हो। थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ हो। थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ हो। जब आप ये वर्ड ना बार बार बोलते हो ना, आपकी एनर्जी हाई होती है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो। और जब आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है ना, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, आपके अंदर कामनेस आएगी। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके आप अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।